बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है नमकीन गोश्त की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें बहुत ही थोड़ी चीज़ों की ज़रूरत है, जिसमें हम एक प्याज शामिल करेंगे और लहसुन के कुछ जवे। बाकी इसमें और स्पाइसेस जाएंगे थोड़े से। सबसे पहले आपने घी को गर्म कर लेना है और उसके अंदर प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेना है। जब प्याज हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आपने लहसुन शामिल करके उसको भी हल्का गोल्डन ब्राउन कर लेना है, यहाँ तक कि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। ज़्यादा उसको डार्क ब्राउन नहीं करना। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा बीफ है, तो मैं उसको इसके अंदर डाल के अच्छे से फ्राई कर लूँगी, ताकि गोश्त की स्मेल भी जो है वो ख़त्म हो जाए। तो अब इसमें मैंने बीफ जो है वो सारा शामिल कर देना है और इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये हम नमकीन गोश्त बना रहे हैं, तो इसके लिए हमें और बस इसमें टमाटर वगैरह कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ प्याज और लहसुन जाएगा इसमें, और थोड़े से स्पाइसेस शामिल करेंगे। अब हम गोश्त को अच्छे से मिक्स करके इसको फ्राई कर लेंगे। अब इसमें 2 टीस्पून नमक के शामिल करेंगे और उसे अच्छे से सारे गोश्त में मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे और साथ ही 1 टीस्पून खुश्क धनिया का जो है वो शामिल कर देंगे। बस इसमें ये स्पाइसेस जाएंगे और इसमें कोई चीज़ नहीं डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करके फ्राई करेंगे और उसके बाद इसमें 3 कप पानी शामिल करेंगे। गोश्त अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें 3 कप पानी के शामिल करें। यहाँ मेरे पास कप जो है वो थोड़ा बड़ा है, अगर आपके पास नॉर्मल साइज़ का है तो आप 4 शामिल कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ बड़े साइज़ का कप है, तो मैंने 3 कप शामिल किए हैं। अब हम प्रेशर कुकर को ढक्कन जो है वो बंद कर देंगे और वेट के चलने के बाद हम 20 मिनट तक इसको चलने देंगे और प्रेशर कुकर को बंद रहने देंगे। तो यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं। अब चूल्हे को आप बंद कर दें। यहाँ पर चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन खोलें और अगर गोश्त में पानी है तो उसको अच्छे से खुश्क कर लें और घी निकलने तक गोश्त को पकाएं। उसके बाद ये नमकीन गोश्त तैयार हो जाएगा। इसको आप रोटी या नान के साथ सर्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर पानी जो है वो जो था थोड़ा बहुत वो खुश्क मैंने कर लिया है और घी निकलने तक बस इसको मैंने पकाना है। और यहाँ पर घी निकल आया है, तो अब मैं चूल्हे को बंद कर दूँगी और बस ये तैयार है। इसको आप सर्व करें नान या रोटी के साथ।